भारत के एयरपोर्ट्स पर कोहराम मच गया। आप सब जानते हैं कि सबसे बड़ा मार्केट शेयर इंडिगो का ही है। तो ऐसे में इंडिगो के फ्लाइट्स में कोई भी समस्या आती है तो सबसे ज्यादा जो इसका असर होता है वो ग्राहकों पर पड़ता है। जो खबर आई उससे ये पता चला कि इंडिगो की 200 फ्लाइट्स को रद्द किया गया। नवंबर के महीने में अकेले 1200 से ज्यादा इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल हुई थी। इंडिगो का ये जो क्योस है जिससे लोग इस वक्त परेशान हैं, ये हुआ कैसे? ऐसा क्या हो गया कि इंडिगो की फ्लाइट्स इस तरीके से कैंसिल होने लगी, वो भी लास्ट मिनट में? दरअसल डीजीसीए एक नया रूल लेकर आया है। ये जो नया नियम है उसी के बाद से इंडिगो को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार क्या है डीजीसीए का वो नया नियम। दरअसल 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को यह कहा गया कि पिछले कुछ सालों में इंडिगो का सबसे बुरा ऑपरेशनल क्राइसिस दिख रहा है। 3 दिसंबर को 200 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई। 100 फ्लाइट देरी से चली क्योंकि नॉर्मली इंडिगो अपनी टाइमिंग के लिए जाना जाता था। एयरपोर्ट पर लोगों को लास्ट मिनट में कैंसिल की जानकारियां मिल रही हैं, जिससे लोग परेशान हैं। वो बार बार यही सोच रहे हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो रहा है। और जाहिर सी बात है, जब कोई फ्लाइट कंपनी जो होती है, एविएशन कोई भी कंपनी है, वो ये कह देती है कि 1 घंटे वाली जो फ्लाइट है वो अब नहीं जा रही है, 1 घंटे बाद वाली फ्लाइट, तो ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी जो होती है वो ग्राहकों को होती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हर रोज इंडिगो भारत में 2200 से ज्यादा फ्लाइट्स ऑपरेट करता है। तो 2 दिसंबर को जो बताया गया कि इंडिगो का ऑन टाइम परफॉर्मेंस 35% रहा, जबकि आम दिनों में जो इंडिगो का ऑन टाइम परफॉर्मेंस होता है वो 80% होता है। मतलब 1400 से ज्यादा फ्लाइट्स डिले थी। 3 दिसंबर को 200 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो गई। ज्यादातर जो एयरपोर्ट अफेक्ट हुए हैं उनमें दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु शामिल हैं। तो ये जो पूरी दिक्कत हुई है इंडिगो फ्लाइट की, इसकी वजह क्या है? इसको समझने के लिए डीजीसीए के एक नए रूल को समझना होगा। दरअसल 1 नवंबर से एक नया नियम आया है, यानी पिछले महीने ही एक नया नियम आया था 1 नवंबर 2025 से, एफडीटीएल। ये नियम एफडीटीएल से संबंधित है। इसका मतलब होता है फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस। मतलब किसी भी फ्लाइट को ऑपरेट करने के लिए एक तो क्रू मेंबर की जरूरत होती है जो खाना पीना, सेफ्टी प्रोसीजर्स वगैरह देखते हैं। दूसरे होते हैं पायलट्स। जाहिर सी बात है, दोनों के बिना फ्लाइट्स ऑपरेट नहीं हो सकती, ना ही फ्लाइट्स उड़ सकते हैं। दरअसल इन्हीं के जो ड्यूटी टाइम्स थे उनको चेंज किया गया। डीजीसीए का जो नया नियम था वो इन्हीं के ड्यूटी टाइम को लेकर था। डीजीसीए को कहीं ना कहीं ये लगा कि इनसे ज्यादा काम करवाया जा रहा है, यानी जो क्रू मेंबर्स हैं, जो पायलट्स हैं, उनसे ज्यादा काम इंडिगो करवा रही है या कोई भी एविएशन कंपनी करवा रही है। इससे जाहिर सी बात है कि लगातार काम करते रहने से जो खतरा होता है वो बढ़ जाता है। हो सकता है कि पायलट्स जो हैं वो सोए ना, लगातार काम करते रहें, तो इससे जो उड़ानें हो सकती हैं वो प्रभावित हो सकती हैं। कोई बड़ा खतरा हो सकता है, क्रू मेंबर्स जो लगातार काम करते रहें, रेस्ट ना करें, तो इससे भी एक बड़ा खतरा जनरेट हो सकता है। इसलिए 1 नवंबर 2025 से रेस्ट पीरियड को लेकर डीजीसीए ने एक नया नियम जारी किया था। क्रू मेंबर्स के लिए एक लिमिट लगाई, उनके ड्यूटी लिमिट। उनकी जो लिमिट थी वो ये थी कि वो सिर्फ जो फ्लाइंग है वो 8 घंटे से ज्यादा नहीं कर सकते, यानी जो उनकी फ्लाइंग होगी वो 8 घंटे से ज्यादा नहीं होगी। यानी जो क्रू मेंबर्स होंगे उनकी फ्लाइंग 8 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकती, और हफ्ते में 35 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकती, महीने में 125 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकती। और डीजीसीए के द्वारा मैंडेटरी रेस्ट पीरियड भी अनाउंस किया गया था। पायलट्स के लिए भी इसमें एक नियम था, वो ये था कि हर सप्ताह पायलट को कम से कम 2 दिन के बराबर आराम मिलेगा। डीजीसीए ने यह तय किया कि किसी भी 2 वीकली रेस्ट के बीच का अंतर 168 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकता। ये पायलट्स की थकान कम करने के लिए है। ज्यादातर पायलट्स दरअसल रात को 2 लैंडिंग से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। रात की उड़ानों, लैंडिंगों पर, इन सब पर सख्त सीमाएं लगाई गई। अब इन सब की वजह से क्या हुआ? इन सब की वजह से ये हुआ कि जब एक सीमित संख्या थी पायलट्स और क्रू मेंबर्स की जो ज्यादा फ्लाइट्स ऑपरेट करते थे, ज्यादा उड़ानों में उनकी सहभागिता रहती थी, ऐसे में जो लोग थे वो कम ही थे, क्योंकि वही बराबर लगातार ड्यूटीज करते थे, डबल ड्यूटीज करते थे। तो ये जो डीजीसीए का नया नियम आया उसके बाद जो कमी देखने को मिली वो कमी थी केबिन क्रू और पायलट्स की। इनकी जो प्रेजेंस थी वो कम हो गई। ये बड़ा कारण है जिसकी वजह से फ्लाइट्स कैंसिल हुई। तो चूंकि क्रू मेंबर्स और पायलट्स की कमी हुई, इसकी वजह से लास्ट मिनट कैंसिलेशन देखने को मिला।
इसके अलावा इंडिगो का ये कहना है कि कुछ तकनीकी और सिस्टम ग्लिचेस थे जिसको ठीक किया जा रहा है। हालांकि सर्दियों के शेड्यूल में बदलाव, खराब मौसम, एयर ट्रैफिक में बड़ी भीड़ और नई फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी FDTL व्यवस्था को ही इन सभी डिलेज के लिए, कैंसिलेशन के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। एयरलाइन ने दरअसल कहा है कि इस व्यवधान को कंट्रोल करने और स्थिरता बहाल करने के लिए उन्होंने अपने शेड्यूल में कैलिब्रेटेड इंटीग्रेशन शुरू कर दिया है। ये उपाय अगले 48 घंटे तक लागू रहेंगे, जिससे उन्हें परिचालन को सामान्य करने और धीरे धीरे पूरे नेटवर्क में समय की पाबंदी वापस लाने में मदद मिलेगी। यानी इंडिगो ने 48 घंटे का एक वक्त मांगा है। 48 घंटे के बाद फिर से इंडिगो वैसे ही नॉर्मल फ्लाइट्स का ऑपरेशन करना शुरू कर देगा। और इंडिगो लगातार अपनी समय की पाबंदी के लिए भी जाना जाता था। लोग जो कस्टमर्स हैं वो इंडिगो के बारे में हमेशा यही कहते थे कि इंडिगो हमेशा से ऑन टाइम फ्लाइट्स ऑपरेट करता है। हालांकि इंडिगो ने पैसेंजर्स को ये भी सलाह दी है कि जिन यात्रियों की उड़ानें रद्द हुई हैं वो अपनी सुविधा के मुताबिक पूरा जो रिफंड है वो ले सकते हैं या फिर कोई दूसरी फ्लाइट ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपकी फ्लाइट कैंसिल हो जाती है और आपको कोई दूसरी फ्लाइट करनी होती है तो आप फ्री में उस फ्लाइट की बुकिंग कर सकते हैं। इससे कोई मतलब नहीं है कि वो फ्लाइट महंगी है या सस्ती। इसके अलावा पैसेंजर भविष्य की यात्रा के लिए क्रेडिट शेल का ऑप्शन भी चुन सकते हैं। एयरलाइन ने इस बारे में और ज्यादा मदद चाहने वाले यात्रियों से अपना PNR या लेन देन ID प्रदान करने को भी कहा है। हालांकि DGCA के द्वारा लाए गए FDTL के कारण शॉर्ट टर्म में इस तरह की समस्या देखने को मिल रही है, लेकिन इसका बहुत बड़ा जो फायदा होगा वो आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा। हालांकि फिलहाल इंडिगो के लिए थोड़ा सा नेगेटिव जा रहा है। जो इंडिगो के ग्राहक हैं वो इंडिगो से परेशान हैं, लेकिन कमोबेश अगर देखा जाए तो एविएशन सेक्टर में एयर इंडिया को लेकर भी कई तरीके के कंप्लेंट्स होते रहते हैं। लेकिन सब के बीच में आपको ये जान लेना चाहिए कि अगर आप सफर शुरू करने से 3 दिन पहले टिकट कैंसिल करते हैं तो 3500 रुपए या बेस फेयर प्लस फ्यूल सरचार्ज जो भी कम हो कैंसिलेशन फीस के तौर पर काटा जाता है और जो बाकी का अमाउंट होता है वो रिफंड कर दिया जाता है। हालांकि फ्लाइट कंपनी की ओर से कैंसिल की जा रही हैं अगर फ्लाइटें तो यात्रियों को पूरा रिफंड मिलता है। साथ ही ऑल्टरनेट फ्लाइट का ऑप्शन भी दिया जाता है। इसके अलावा 3 से 24 घंटे के पहले फ्लाइट टिकट रद्द करने पर 4,999 रुपए कैंसिलेशन चार्ज काटा जाता है। इन सब के बीच में एक बात जो आप सब लोगों को जान लेना चाहिए वो ये है कि जो पैसेंजर्स होते हैं यानी जो फ्लाइट के पैसेंजर्स होते हैं, फ्लाइट के यात्री होते हैं, उनके भी कुछ अपने राइट्स होते हैं, कुछ अधिकार होते हैं। जैसे कोई फ्लाइट कैंसिल हो जाती है तो आप फुल रिफंड ले सकते हो या अगली फ्लाइट में आप फ्री बुकिंग कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इससे कोई मतलब नहीं है कि जब आप अगली फ्लाइट में बुकिंग करेंगे तो वो फ्लाइट महंगा होगा या सस्ता, लेकिन जो आपने इससे पहले फ्लाइट की थी जितने पैसों में वो जब कैंसिल हो गई उसी पैसे में ये फ्लाइट की भी बुकिंग हो जाती है। अगली फ्लाइट की जो आप करना चाहें वो फ्री बुकिंग होती है। इसके अलावा अगर आपकी फ्लाइट 2 घंटे से ज्यादा डिले होती है तो एयरलाइन को आपको फ्री फूड देना होता है। अगर मान लीजिए रात भर कोई फ्लाइट डिले हुई तो एयरलाइन आपको होटल भी देती है और कुछ केसेस में कंपनसेशन भी देना होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिगो की फ्लाइट्स में इस वक्त कैंसिलेशन और देरी के पीछे का जो रीजन था, एग्जैक्ट रीजन क्या था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।